शख्सियत, एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसा किरदार पार्टी को ज्वाइन करने जा रहा है जिसका नाम केवल एक कस्बे में, एक पिंड में, एक जिले में नहीं बल्कि पूरे पंजाब में एक ऐसे अफसर के नाम पर, एक ऐसी शख्सियत के नाम पर रहा जो लगातार लोगों की सेवा में, सेवा के भाव से समाज को जोड़ने में और खास करके दो कम्युनिटीज के बीच ब्रदरहुड, भाईचारा, प्यार बनाने के लिए लगातार बीते 32 साल से काम करते रहे। इन्होंने 32 साल पंजाब पुलिस की सर्विस को दिए और डीसीपी, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस के ओहदे से रिटायर हुए। ऐसी शख्सियत जिन्हें राष्ट्रपति मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस से भी नवाजा गया, आज वो शख्सियत, पंजाब का बड़ा नाम डीसीपी बलकार सिंह आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी के इस परिवार का दामन थाम रहे हैं। और अक्सर हम देखते हैं कि नेताओं के घर के बाहर भीड़ लगती है कि हमारा ये काम करा दो, हमारी ये मदद कर दो। अफसरों के घर के बाहर ऐसी भीड़ नहीं लगती, लेकिन ये एक ऐसे अफसर थे, एक ऐसे पुलिस ऑफिसर थे जिनके घर के बाहर जनता दरबार लगा करता था और आज भी लगता है। लोग अपने परंपरागत ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टी के नेता के पास जाने की बजाय बलकार सिंह डीसीपी के पास जाया करते थे, आज भी जाते हैं। और इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, कई अवार्ड, कई मेडल जीवन भर मिले, लेकिन पूरी सर्विस में जो एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इनका रहा वो रहा कम्युनल हार्मनी में। समाज में दो धर्मों के लोगों के बीच, जो दो जात बिरादरी के समुदाय, कम्युनिटी के बीच अगर कभी भी कोई क्लैश हुआ, कोई झगड़ा हुआ, कोई विवाद हुआ, उस विवाद को सॉल्व करने में, आपसी भाईचारा, प्यार बढ़ाने में बलकार साहब की एक बहुत बड़ी एफर्ट रही, योगदान रहा, जिसके लिए अभी भी पंजाब सरकार के भी कई आला अफसरों से आप पूछेंगे तो वो आप इनके बारे में आपको बताएंगे। ऐसी बड़ी शख्सियत जिसने कई जिलों में, कई इलाकों में पंजाब के काम किया। बीते 32 साल इन्होंने जालंधर से लेकर होशियारपुर, नवा शहर से लेकर कपूरथला, अमृतसर से लेकर लुधियाना, तरन तारन, पूरे इलाके में और खास करके दोआबा रीजन में इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो बहुत जबरदस्त रहा है। इनके आने से हमारी आम आदमी पार्टी को पूरे पंजाब में तो मजबूती मिलेगी, लेकिन खास करके मेरा मानना है कि दोआबा रीजन में हमारी पार्टी को एक बहुत बड़ी मजबूती डीसीपी बलकार सिंह के आने से मिलेगी। मैं आज अरविंद केजरीवाल जी की ओर से और मेरे साथ पार्टी के तमाम नेता, हमारे एमएलए साहब, हम सब मिलकर आज बलकार सिंह जी का आम आदमी पार्टी के इस परिवार में स्वागत करते हैं, उनका बहुत बहुत वेलकम करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सर सामने यस लिखे सर।
मैं रिक्वेस्ट करूंगा बलकार जी से कि वो आपके सामने अपनी बात रखें। सब तो पहलों मैं धन्नवाद करता हाँ श्री राघव ਚੱਡਾ जी का ਅਤੇ सरदार भगवंत सिंह मान जी का ਅਤੇ आम आदमी पार्टी की ਸਮੁੱਚੀ लीडरशिप का, जिन्हों ने मैनू जनता की सेवा करने ਲਈ एक प्लेटफॉर्म दिता। मैं अपनी 32 साल की पुलिस की सर्विस ਵਿੱਚ जनता ਦੇ ਵਿੱਚ रह के लोगों की समाज की सेवा करने का मैनू मौका मिला, जिस ਦਾ उपयोग करते हुए मैं जनता की सेवा करना चाहता हाँ। और आम आदमी पार्टी दे विच मेरा शामिल होने का मेन जिहड़ा मकसद सीगा कि श्री अरविंद केजरीवाल जी जो साडे पार्टी दे प्रेजिडेंट है, उन्हां दी देख रेख हेठ मैं शामिल होया, क्योंकि उन्हां दी दिल्ली दे विच जो गवर्नेंस है, एजुकेशन, हैल्थ और गरीबां खास करके जो 3 व्हीलर रेहड़ियां वाले गरीब जनता की भलाई वास्ते जो काम कर रहे हैं, उन्हां तो प्रभावित होकर मैं आम आदमी पार्टी दे विच शामिल हो रहा। धन्यवाद। एक और छोटा सा इशू हम आपके सामने आज रखना चाहेंगे। हम सब जानते हैं कि पंजाब में, हमारे सूबे में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के एवज में एक बहुत बड़ा घोटाला, एक फ्रॉड पंजाब सरकार ने हमारे बच्चों के साथ किया, खास करके दलित समाज के स्टूडेंट्स के साथ किया। और आज 2 लाख बच्चों के फ्यूचर पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान, प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। 2 लाख बच्चे आज एग्जाम में नहीं बैठ पा रहे हैं। इन 2 लाख बच्चों और 2 लाख परिवारों की आवाज को मजबूती से मानयोग मुख्यमंत्री साहब के कानों तक पहुंचाने के लिए कल हमारी आम आदमी पार्टी ने कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए मुख्यमंत्री साहब के घर का घेराव किया। उसमें हमारे कई एमएलए शामिल थे, हमारे साथ बैठे रोड़ी साहब हमारे एमएलए ये भी शामिल थे। और हमारे एमएलए को, हमारे नेताओं को पंजाब पुलिस ने पकड़ पकड़ के पुलिस थाने में बंद किया। वो तस्वीरें आप सबने देखी, आप सबके कैमरों में वो फोटो, वो वीडियो कैप्चर हुआ। आज पंजाब के अंदर प्रोटेस्ट करने की भी, दलित समाज के बच्चों की आवाज उठाने की भी इजाजत सूबे की सरकार, मानयोग कैप्टन साहब नहीं दे रहे। लेकिन आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो हमेशा सही मुद्दों पे आवाज उठाती आई है। और इसीलिए हमने ये फैसला लिया है कि आम आदमी पार्टी पंजाब के हर जिले में, 23 के 23 जिलों में अनशन यानी कि हंगर स्ट्राइक करने जा रही है। हमारे लीडर्स 23 के 23 जिलों में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम में हुए घोटाले और 2 लाख हमारे दलित परिवार के बच्चों के फ्यूचर के लिए पंजाब के हर जिले में हंगर स्ट्राइक यानी कि अनशन करेंगे। और
महात्मा गांधी के दिखाए हुए रास्ते पर चल के पंजाब सरकार को मजबूर करेंगे कि हमारे बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचे और 2 लाख बच्चे जिनका फ्यूचर बर्बाद होने की कागार पे खड़ा है, उनके फ्यूचर को बचाए। आम आदमी पार्टी ने यह फैसला लिया है और अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। खास करके कल जैसे हमारे लीडर्स को, एमएलएस को रोका गया, पीटा गया, लॉकअप में बंद किया गया, हमारी आवाज दबाने की कोशिश करी गई, अब हम इस आवाज को और बुलंद करने जा रहे हैं और हर जिले में हम कल से हंगर स्ट्राइक शुरू करेंगे। सर स्टार्ट कर दिया आज से। हाँ, वो आज से ही शुरू करिए। आज थोड़े जिलों में शुरू हुई है, कल जो बाकी जिले हैं उनमें भी शुरू हो जाएगी और हर जिले में अब जब तक सरकार इस स्कैम में इन्वेस्टिगेशन नहीं करती और हमारे बच्चों के फ्यूचर को सुरक्षित नहीं करती, सिक्योर नहीं करती है, हम अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। आपका कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। आम आदमी पार्टी अपने बलबूते पंजाब में इलेक्शन लड़ेगी और इलेक्शन लड़ेगी ही नहीं, इलेक्शन जीतेगी भी। आज एक डूबती हुई पार्टी, जिसकी एक डूबती हुई नाव है, बोट है, उस बोट में उसने हाथी भी बिठा लिया, तो अब तो पक्का ही डूबेगी। उसी हिसाब से आज अगर आप पंजाब की आवाम से बात करें, इन सारी पार्टियों ने पंजाब को बेच खाया। अकाली दल हो, कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, बसपा, इन सब ने बेच खाया। समय समय पर अपना अपना जब जब मौका लगा बच्चे पूरे पंजाब को बेच खाया। अब एक ही उम्मीद है पंजाब की और वो उम्मीद है आम आदमी पार्टी। देखिए कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, कौन पार्टी में क्या जिम्मेदारी निभाएगा, लोगों के बीच क्या काम करेगा, ये फैसला पार्टी करती है। आने वाले समय में सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। ये जो चुनाव होने जा रहे हैं, are you going to announce the ticket of Aam Aadmi Party because already Akali Dal has announced the 5 seats of their constituency? Why do you think that we are too late for it? आम आदमी पार्टी एक स्ट्रेटेजी के तहत, एक रणनीति के तहत आने वाले समय में टिकट भी अनाउंस करेगी, कुछ चेहरे भी आपके सामने रखेगी। पार्टी अपने हिसाब से बिल्कुल रणनीति पे काम कर रही है। जहां तक और पार्टियों की बात है, मुझे तो लगता है शायद अकाली दल को यह डर था कि उनके ये 5 नेता किसी दूसरी पार्टी में ना चले जाएं पार्टी छोड़ के, इसीलिए आनन फानन में जल्दबाजी में उन्होंने इन 5 लोगों को अनाउंस कर दिया टिकट। पहले अपना नाम बताया ना सुधीर बादल ने जलालाबाद से, उनको भी डर था कि उनका तो अफवाह फैली हुई थी कि वो अपना हल्का बदल रहे। एक और बात बताइए कि पंजाब की आम आदमी पार्टी की हमेशा डिमांड रही है कि हमें जो पंजाब की लीडरशिप को आगे लाया जाए, हमें जिन पंजाबी छवि खुद मुख्तियारी करनी है और मेरा ऑलवेज डिमांडेड फॉर इट बाहरले ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਇਨ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ की ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ पंजाब की आम आदमी लीडरशिप ਨੂੰ फ्रंट लाइन पे रखेंगे? बिल्कुल फ्रंट लाइन पे वही हैं और वही रहेंगे। और इसके साथ साथ जिन नेताओं की आप बात कर रहे हैं, जिस लीडर की आप बात कर रहे हैं, हाँ मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, आप लीजिए वो ऐसे लीडर जो जिन्हें अपॉर्चुनिस्ट भी नहीं कह सकते, मतलब वो अपॉर्चुनिस्ट से भी ज्यादा उनकी हालत खराब है, ऐसे लोगों के बारे में उनके कमेंट पे कमेंट करना भी मुझे लगता है कि ठीक नहीं है, उसकी कोई जरूरत। मैं आपने पिछली बार भी मेरे से सवाल किया था वीर जी, और मैंने बताया था कि बिल्कुल इस बार चेहरा दे के बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे, आपको बताएंगे, सबसे पहले आप ही को बताएंगे, है ना। और कोई सवाल किसी का? एक सवाल है, लगातार है, बिल्कुल भूख हड़ताल लगातार चलेगी जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक ये भूख हड़ताल चलती रहेगी। राघव जी एक सवाल है, आम आदमी पार्टी ने अनाउंस किया कि दलित सीएम पंजाब से बनाया गया, कुछ लीडर्स ने अनाउंस किया, दैट इज नहीं, मुझे नहीं पता कि किसने अनाउंस किया। आम आदमी पार्टी समय आने पे
किसको चेहरा बनाना है, कब अनाउंस करना है, वो सारी चीजें बताएंगे आपको बताएंगे सबसे पहले। सरकार ने पंजाब में सीएम का चेहरा अरविंद केजरीवाल ने पार्टी में पंजाब ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰੂਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਐਂਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕੋਡ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਕਹੀਏ। ठीक है जी, थैंक यू।